सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े भिखारी को हर कोई अनदेखा कर चला जाता था। नाम था उसका रामू काका। उम्र लगभग 65 के करीब, झुर्रियों से भरा चेहरा, गंदी सी कमीज और आंखों में ऐसा खालीपन जो वक्त की मार को बयां करता था। वह मुंबई के एक पॉश इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगा करता। वहीं पास की एक बड़ी बिल्डिंग में एक अमीर बिजनेसमैन का ऑफिस था। नाम आदित्य मल्होत्रा। करोड़ों का कारोबार, बड़ी बड़ी गाड़ियां और व्यस्त जीवन। दोनों की दुनिया एकदम अलग थी, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। एक दिन आदित्य की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि रामू काका सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेहद प्यार से, बिना किसी स्वार्थ के। वह दृश्य कुछ ऐसा था जिसने आदित्य को झकझोर दिया। अगले दिन उसने देखा कि रामू काका के पास 4-5 बच्चे बैठे थे और वह उन्हें अक्षर, गिनती और नैतिक बातें सिखा रहे थे। आदित्य ने पहली बार उस भिखारी को एक शिक्षक की तरह देखा। आदित्य ने सोचा, यह मेरा काम नहीं है, मुझे अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस दृश्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर बार जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता, रामू काका बच्चों को सिखाते नजर आते। एक दिन उसने देखा कि बारिश में भी रामू काका बच्चों के साथ एक पुराने प्लास्टिक को ओढ़े पढ़ाई करा रहे थे। आदित्य ने अपने पिता से बात की, जो खुद भी एक स्कूल टीचर रह चुके थे। पिता ने कहा, बेटा, असली बदलाव वो नहीं जो तिजोरी में जमा हो, असली बदलाव वो है जो दिल और दिमाग बदल दे। यही वाक्य आदित्य की जिंदगी बदल गया। अगले ही दिन आदित्य ने रामू काका से बात की। वो बोले, काका, आप ये क्यों कर रहे हैं? रामू काका मुस्कुराए। बेटा, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बच्चे स्कूल में देखना है। मैं चाहता हूं कि ये मेरी तरह सड़क पर नहीं, समाज के ऊंचे मुकाम पर हों। आदित्य चुप रह गया। उसने कहा, काका, क्या आप मेरे साथ मिलकर एक छोटा स्कूल चलाना चाहेंगे? रामू काका झिझक गए। मैं तो भिखारी हूं, मुझे क्या आता है? आदित्य बोले, आप शिक्षक हैं और सबसे बेहतरीन। पैसा मैं लगाऊंगा, जगह भी मैं दूंगा, बस आप बच्चों को वही सिखाते रहिए। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आदित्य के कुछ स्टाफ ने वॉलंटियर किया, कुछ एनजीओ भी साथ आए। शुरू हुआ एक फुटपाथ स्कूल। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे थे, लेकिन एक साल में 50 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ने लगे। एक दिन नगर निगम की टीम आई और उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर अवैध स्कूल नहीं चल सकता। सब कुछ उजड़ गया। रामू काका बहुत टूट गए। उन्होंने कहा, मैं हार गया बेटा। लेकिन आदित्य नहीं रुका। उसने अपने ऑफिस के एक फ्लोर को स्कूल में बदल दिया, रामू काका फाउंडेशन स्कूल। अब रामू काका बच्चों को एक साफ सुथरे क्लासरूम में पढ़ाते थे। उनके लिए डेस्क, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ था। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, काका, मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। उनकी आंखें भर आईं। इस फाउंडेशन की खबर मीडिया में फैली। लोगों ने रामू काका को भारत के फुटपाथ शिक्षक का नाम दे दिया। सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। अब रामू काका एक भिखारी नहीं थे, वो प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी थी। आदित्य ने अपने बिजनेस का एक हिस्सा इस फाउंडेशन को डेडिकेट कर दिया। रामू काका ने सिद्ध कर दिया, अगर हौसला हो तो जिंदगी की सबसे कठिन राहें भी शिक्षा के उजाले में बदल सकती हैं। अब वो भले ही गाड़ी में न चलते हो, लेकिन उन्होंने सैकड़ों बच्चों को सपनों की उड़ान दी।